हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग प्रेप में। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और इंट्राडे के बारे में। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे किसके लिए बेस्ट है और इन्वेस्टिंग किसके लिए बेस्ट है, और उसके अपोजिट बताऊंगा कि इंट्राडे किसके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मेरी टोटल जर्नी जो मार्केट में है वो 8 साल है। तो मुझे इस छोटे बड़े सारे फेस मैंने इसमें देखे हैं। तो दोस्तों, वही मैं आपको एक रियल स्टोरी, अपनी एक रियल जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके सामने वही सब शेयर करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, मुझे किसी से कोई पैसे से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर है दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ है, मतलब जो मैंने गलती की है मार्केट में आके। मेरे जो नए भाई हैं, जो बिगिनर ट्रेडर हैं, जो मार्केट में काम करने के लिए सोच रहे हैं या काम करने के लिए आ चुके हैं, मतलब उनके लिए मैं एक लेसन की तरह उन्हें लोगों को आगे करना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, क्या करने से आपको लॉस हो सकता है और क्या ना करने से आप उसकी परेशानी से बच सकते हैं, लॉस की परेशानी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो आपकी सुबह स्टार्ट होती है और शाम तक 3:30 बजे तक वो इंट्राडे ट्रेडिंग आप ख़त्म कर चुके होते हो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो होती है वो आप किसी अच्छी कंपनी के शेयर थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए 4 महीने, 6 महीने या 8 या 10 महीने के लिए होल्ड करते हो, और उसके बाद जब वो प्रॉफिट में होते हैं, जब आपका मन करता है, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है, तो आप उन्हें बेच के प्रॉफिट बुक कर लेते हो। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, मार्केट के बारे में जानने की ज़रूरत होती है, कंपनीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत होती है, जिसके वजह से आप इसमें किसी गलत कंपनी में ना फंस जाए। इसलिए आपको मार्केट की बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज उसके लिए लेनी पड़ती है। तो जैसे अब कुछ लॉन्ग टर्म के लिए क्या होते हैं कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाह रहे हैं तो आप जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं हमारे, TCS हुआ, HDFC हुआ, रिलायंस हुआ, ये सब स्टॉक एक हमारे ब्लू चिप स्टॉक हैं। तो इसमें आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। दूसरा आता है हमारा इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग होता है जैसे हमारी मार्केट 9:15 बजे स्टार्ट होती है और 3:30 बजे तक हमारी चलती है मार्केट, इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या करते हैं लोग कि सुबह 10 बजे कोई स्टॉक अच्छी क्वांटिटी में बाय करते हैं और शाम तक क्या होता है उसे 3:30 बजे तक बेच के प्रॉफिट हो या लॉस हो, उनके जो अपने हिसाब से लगा के रखते हैं अपना कि हमें इतना लॉस बुक करना है भाई 3:30 बजे तक, या इतना प्रॉफिट अगर हमें 3:30 बजे या उससे पहले हमें मिलेगा तो हम उससे आउट हो जाएंगे। तो ये होता है इंट्राडे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप साइड में कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं या कोई जॉब करते हैं, तो इंट्राडे बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है दोस्तों। इससे बहुत दूरी बना के रखना। इंट्राडे बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा इस हाल में कि आप जॉब भी करते हैं और आप चाहें, आप बिजनेस भी करते हैं और आप चाहें कि मैं इंट्राडे से कुछ पैसा निकाल लूँ। तो दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। बड़ी क्वांटिटी में बिल्कुल भी आप बाय इंट्राडे में मत करना, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं रहता दोस्तों, मार्केट कब कितने % नीचे गिर जाएगी और आपके पैसा कितना % एक दिन में डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है दोस्तों। मार्केट क्या होता है, देखो, जब हम इंट्राडे करते हैं ना तो मार्केट को हम फुल टाइम देखना पड़ता है। उसके बारे में जो न्यूज़ चल रही होती हैं वो भी हमें देखनी पड़ती हैं। मार्केट का क्या सिनेरियो चल रहा है, किसका रिजल्ट आ रहा है, किसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा देख के इंट्राडे ट्रेडिंग हमें करनी पड़ती है और अच्छी बड़ी क्वांटिटी खरीदनी पड़ती है, तभी हम कुछ उसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात करूँ तो दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप ऐसा कर सकते हैं कि एक साथ बड़ी क्वांटिटी ना खरीद कर कि भाई हमने 2-3-4 लाख रुपए के शेयर एक साथ ही हमने बाय कर लिए, ऐसा ना करके आप अपनी जो कमाई होती है, आपकी मंथली इनकम होती है, बिजनेस से हो या आपकी सैलरी से हो, उसका 10 से 15% आप निकाल के किसी अच्छी कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टाइम में अच्छा प्रॉफिट ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों देखो, मार्केट में किसी भी चीज़ की कोई सियोरिटी तो है नहीं
कि भाई तुम अगर ब्लू चिप स्टॉक में भी लगा रहे हो तो तुम्हें वो कंपनी रिटर्न दे भी देगी या नहीं देगी, क्योंकि आपने देखा है कि टाटा, आप देख लिए एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, टाटा मोटर इतना अच्छा स्टॉक है, टाटा कंपनी का है, लेकिन देखो कितने कितने दिन वो रुका रहता है एक जगह, नीचे आके रुक जाता है, कभी थोड़ा ऊपर चला जाता है, कभी स्टेबल हो जाता है, कहीं नहीं जाता है ऊपर नीचे। तो दोस्तों देखो मार्केट का कुछ पता नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत बहुत अच्छी कंपनी भी कभी 2-3 साल तक एक जगह टिकी रहती हैं, रुकी रहती हैं। तो दोस्तों रिस्क तो हमेशा मार्केट में बना रहता है, लेकिन अच्छी एनालिसिस के साथ अच्छे आप मतलब स्टॉक फाइंड करके एक भरोसा बनाकर किसी कंपनी पे। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी जो पूंजी है, जो आपकी मतलब सैलरी है या कोई बिजनेस से इनकम है मंथली, उसमें से 10 या 15% ही आप इन्वेस्ट करें, जिससे अगर 1% ऐसा भी होता है कि भाई हमारी ब्लू चिप कंपनी भी धोखा दे गई, वो भी नहीं चल पाई, तो दोस्तों उसमें हमारे एक बड़ा लॉस फेस करने के लिए नहीं मिलता है, तो हम उससे बच जाते हैं दोस्तों। तो मेरा सजेशन यही है कि कम क्वांटिटी पर मंथ अपने हिसाब से अपनी कमाई के हिसाब से 10 से 15% उसमें से निकाल कर आप अच्छे स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। और इंट्राडे वो लोग करें जिनके पास फुल टाइम उनके पास है कि भाई मैं पूरा दिन मार्केट को दे सकता हूँ। पूरा दिन क्या यार, देखो अगर इंट्राडे करना है तो 24 आवर में तो 18 घंटे आपको मतलब मार्केट के बारे में जानना पहचानना पड़ेगा, क्या चल रहा है मार्केट में, और उसके लिए आपके पास ना फंड भी ज़्यादा होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसमें छोटी क्वांटिटी में इंट्राडे कर आप कुछ फ़ायदा ज़्यादा उठा नहीं पाओगे और रिस्क बहुत ज़्यादा लेके चलोगे। तो उसके लिए फ़ंड भी होना चाहिए, बैकअप भी होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है क्योंकि मैं मार्केट में इतने दिन से हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जो मार्केट में मैंने फेस किया है, मेरे लॉसेस हुए हैं दोस्तों, मैं उसी के बारे में आपको आगे करना चाहता हूँ कि मेरे जो न्यू भाई मार्केट में आना चाहते हैं, न्यू बिगिनर ट्रेडर मार्केट में आना चाहते हैं, वो कैसे काम करें और क्या ना करें और क्या करें। तो दोस्तों सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।